मिर्ज़ापुर 15/2/75। आज मैं भाई सूरज के साथ मिर्ज़ापुर 4:30 बजे सायं पहुंचा। परम पूज्य बाबूजी एवं पूजनीय माताजी का दर्शन लाभ मिला। मन प्रफुल्लित हो गया। सबके विषय में कुशल क्षेम पूछे। आप आजकल डायबिटीज के रोग से परेशान हैं। सिर्फ जौ की रोटी एवं बिना आलू की सब्जी खाते हैं। सुबह शाम टहलने जाते हैं। शाम को टहलने वास्ते आप अतः तक गए। इस बीच सूरज भाई की पारिवारिक परेशानियों को सुन रहे थे और उसके रहस्य को बतला रहे थे। रात को सोते समय सूरज भाई से पूछे कि आप तो किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं ना? इधर से उत्तर मिला नहीं। तब आपने फरमाया कि सदा ईश्वर से यही प्रार्थना किया करिए कि हे ईश्वर, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। ईश्वर चाहेगा तो सब नफरत प्रेम में बदल जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। जैसे आप तो खेती किए हैं चने की, लेकिन चने की रोटी खाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि रोटी गेहूं की मिले, तो इसके लिए गेहूं बोना होगा, काटना होगा, दावना ओसाना एवं पिसाना तथा तब जाकर गेहूं की रोटी मिलेगी। इसी प्रकार जो भी आपके पटीदार आपके साथ कर रहे हैं, वह एक संस्कार है जो आपको भोगना है। नहीं तो वही लोग आपके भाई क्यों होते? मिर्ज़ापुर 16/2/75 बसंत पंचमी। पूजा के बाद आपने फरमाया कि आज ही के दिन पूज्यपाद श्री लालाजी साहब का जन्म हुआ था। बसंत से संत महात्माओं की तुलना की जाती है। आज ही के दिन पीला रंग आकाश में ईश्वर की तरफ से आता है। संतजन इसको अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, फिर अपने भक्तजनों में बांटते हैं। होली तक ऐसा रहता है। इसके बाद श्री दामोदर तिवारी ने एक नए भाई का आपसे परिचय कराया। आपने उनसे प्रश्न किया कि आप तो बहुत सी किताबों को पढ़े हैं, उसमें ईश्वर के विषय में क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि एक परमाणु का अगर करोड़वां भाग कर दिया जाए तो उससे भी छोटा है, और बड़े इतने हैं कि पूरा आकाश है। तब फिर आप उन्हीं से प्रश्न किए कि ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि सत्य बोलने से मिलते हैं। इसके बाद आपने फरमाया कि ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है, सत्य का भान कैसे हो? जैसे आपको अगर धूप लेना होता है तो छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर धूप लेने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वैसे जो महात्मा हैं, सत्यवादी हैं, उनके पास सिर्फ आने जाने से सब सद्गुण अपने आप अंदर चले आते हैं। उसके लिए भी कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार धूप लेने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वैसे ही जो महात्मा हैं, सत्यवादी हैं, उनके पास सिर्फ आने जाने से सब सद्गुण अपने आप अंदर चले आते हैं। उसके लिए भी कोई साधन नहीं करनी पड़ती। आप जैसे कलकत्ता जाना चाहते हैं, आपको उसके विषय में कुछ मालूम नहीं है। आपने एक बड़े आदमी का तलाश किया जिसका
खूब नाम है कि ये कलकत्ता के विषय में जानते हैं और वहाँ जाते भी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह न तो कलकत्ता देखा है और न तो उसके विषय में जानता है। तो होता है यह कि वह अपना सामान भी आपके सर पर लाद देगा और किसी स्टेशन पर जाकर कोई भी ट्रेन पकड़कर आपके साथ बैठ जाएगा और कहता रहेगा कुछ कुछ दिन बाद हम पहुंच जाएंगे। अब होता क्या है, कलकत्ता पहुंचने के बजाय आप दोनों बॉम्बे पहुंच गए। इस तरीके से आपका परिश्रम, पैसा, समय सब बर्बाद हो गया। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने को कौन कहे, आप और दूर होते चले गए। उसी स्टेशन पर एक मेहतर भी है, उसका काम है झाड़ू लगाना। यह कलकत्ता आता जाता है, वहाँ के सब मोहल्ले से वाकिफ़ है। आप जाएं चाहे न जाएं, उसको वहाँ तो आना जाना ही है। जरा सा भी उसको अगर मालूम हो जाए कि फलां आदमी हमारे मोहल्ले का कलकत्ता जाना चाहता है, तो वह तुरंत आपका सामान भी अपने सर पर ले लेगा और आपको कलकत्ता पहुंचा भी देगा तथा वहाँ लिवा जाकर सबसे आपका परिचय करवा देगा। इसलिए उन्हीं भाई की तरफ मुखातिब होकर आपने फरमाया कि पहले सत्यवादी का तलाश करिए, इसी में चाहे जो समय लगने दीजिए, बाद में उससे अपना संबंध जोड़ लीजिए। दोपहर भोजन करने के बाद आप कहने लगे कि यहाँ पर 99% लोग कोई न कोई काम लेकर आते हैं। धीरे धीरे वही निस्वार्थ हो जाता है। जो साधु हैं, उसकी तो यही साधना है कि हर समय अपने मन को स्थिर रखना। उसको किसी के मरने जीने या रोग होने से न तो कोई तकलीफ होती है, न तो परेशानी होती है, क्योंकि उसी का वह साधन किया है। जो साधु हैं, उसकी तो यही साधना है कि हर समय अपने मन को स्थिर रखना। उसको किसी के मरने जीने या रोग होने से न तो कोई तकलीफ होती है, न तो परेशानी होती है, क्योंकि उसी का वह साधन किया है। जो हमेशा सत्य बोलता है, उसकी हर एक बात सत्य होती है। सत्यवादी संत जन ईश्वर स्वरूप होते हैं। ईश्वर का सब दिव्य गुण उनके अंदर मौजूद रहता है। तो वे लोग भी जो लोग जैसा करते हैं, उसको वैसा फल भी देते हैं। ईश्वर का सब दिव्य गुण उनके अंदर मौजूद रहता है, तो वे लोग भी जो जैसा करते हैं, उसको वैसा फल भी देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु को निर्मल मन पसंद है, छल कपट नहीं भाता। आपने फरमाया कि बुरे विचारों से वायुमंडल दूषित हो जाता है और अच्छे विचारों से पवित्र। अधिक देर तक पूजा पाठ करने से उस क्षेत्र में तरक्की का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ व्यवहार से ही जाना जा सकता है। जो हम लोग शब्द सुनते हैं, उसी से वेद की उत्पत्ति हुई है। जो हम लोग शब्द सुनते हैं, उसी से वेद की उत्पत्ति हुई है। पहले लोग सब वेदों का अध्ययन करते थे। जब बाद में कठिनाई महसूस होने लगी, तो उसको
कई खंडों में विभक्त कर दिए। उसी को पुराण, उपनिषद आदि आदि कहने लगे। जो जिसका इष्ट था उसी पर एक पुस्तक लिख डाली। हिंदू परंपरा में यही खराबी है कि एक इष्ट नहीं मानते। वाराणसी 2-3-75। आपने फरमाया कि एक आदमी है जो अपने कंधे पर एक लाठी लिए हुए है, उसको उसमें चिथड़ा लपेटे हुए है और भी बहुत चीज़ें हैं उसमें, लेकिन वह उसमें से एक भी अपने से हटाता नहीं है जब तक कि कोई दूसरा उसको न हटाए। यही सब बात है। मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि अगर काम रहे तो पूजा जरूरी नहीं है। मैं सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि अगर काम रहे तो पूजा जरूरी नहीं है। पूजा तो खाली समय में की जा सकती है। हाँ, एक बात की हिदायत ज़रूर करता हूँ कि गप वगैरह से अपना समय बर्बाद न किया जाए। हमेशा नया नया पैसा खर्च करना चाहिए, पुराने पैसे को नहीं छूना चाहिए। हमेशा नया नया पैसा खर्च करना चाहिए, पुराने पैसे को नहीं छूना चाहिए। आदमी 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर सकता है जबकि वह 3 बातों का पालन करे। आदमी 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर सकता है जबकि वह 3 बातों का पालन करे। किसी बात में आलस्य न करे। सुबह सूर्योदय से पहले टहले तथा व्यायाम करे। चिंता न करे, यानी विचार शून्य बना रहे। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से ठीक हो सकता है। मिर्ज़ापुर भंडारा 10-11-12 मार्च 1975। आप 12 तारीख को समापन समारोह के अवसर पर सब भक्तजनों के बीच में विद्यमान हैं। ऐसी शांति एवं अमृत की वर्षा हो रही थी कि जो भक्तजन वहाँ थे वही अनुभव कर सकते हैं। आप प्रेम में विह्वल होकर कहे, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से रुपया पैसा खर्च करके आए हैं। मैं आप लोगों की कुछ सेवा न कर सका। ऐसा कहते कहते आपका गला रूठ गया और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। सबकी आंखें आपके प्रेम में विह्वल होकर नम हो गई। इस समय श्री गुरुदेव ने कहा कि भाई, 2-3 बातें हैं जिसका अगर आप लोग पालन करें तो जिस स्थान पर हम लोग हैं आप लोग भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यह हमेशा ख्याल रहे कि किसी का अपने हित के लिए अहित न हो। यह हमेशा ख्याल रहे किसी का अपने हित के लिए अहित न हो। 40 वर्ष के नीचे वाले पद्मासन पर बैठें और इसके ऊपर वाले लोग किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। सुबह 4 से 6 बजे के बीच अपना अभ्यास करना जरूरी है। संत जन बराबर अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जो भी काम करते हैं वह सुबह 2:30 से 4:30 बजे के अंदर। जो भाई इस बीच ध्यान में रहते हैं उनको फायदा होता है। उसी समय संत लोग सबके यहाँ जाते हैं। जो सोए रहते हैं उनके यहाँ से उदास होकर लौट आते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिना स्नान किए जैसे हो वैसे ही सिर्फ बैठने की कोशिश करिए। ध्यान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैठने की ज़रूरत है। जो प्रसाद आप लोगों को घर ले जाने के लिए दिया जा रहा है उसको सिर्फ अपने बच्चों में ही बांटिए।
या कोई सत्संगी भाई हो तो उसको दीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी शक्ति है। शक्ति को दूसरों को खिलाकर बर्बाद न किया जाए। राणा जी साहब की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उनके पास पैर छूने कोई न जाए। वे कहाँ नहीं हैं, उन्हीं की शक्ति तो हम लोगों में काम कर रही है। भाई, दवा तो आपको दे दी गई है, लेकिन बिना परहेज के काम नहीं चलेगा। अगर आप जो डॉक्टर कहता है उसके अनुसार परहेज करते हैं तो दवा जल्दी फ़ायदा करेगी, वरना समय ज़्यादा लगेगा। 11/4/75। आज शाम को आप हमारे गांव चलने हेतु बंगला होटल अजय पर पधारे। मेरे मन में यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूज्य बाबूजी हमारे गांव भी चलेंगे। आज मन में काफ़ी प्रसन्नता है। शाम को पूजा के बाद आपने मुझसे पूछा, साथ में कौन कौन लोग चलेंगे। मैंने उत्तर दिया कि भाई इंद्रजीत सिंह, भाई सूरज सिंह एवं भाई रामानंद गिरी। तो आपने कहा, इंद्रजीत तो ठीक है, लेकिन सूरज क्यों चल रहे हैं। फिर आपने कहा, सूरज का उधर ही घर है, लेकिन गिरी बाबा क्यों चल रहे हैं। तब मैंने कहा कि वे अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे। इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 12 बजे सोने का आदेश हुआ। वाराणसी, 12/4/75। आज पूजा के बाद आपने फरमाया कि 4 से 6 के बीच में उठना बहुत ज़रूरी है। 10 बजे रात तक जरूर सो जाना चाहिए। अगर अधिक काम रहे तो 11 बजे तक सो जाएं। जो 10 बजे सोते हैं वे 4 बजे तथा जो 11 बजे सोते हैं वे 5 बजे जगें। पहले इतना ही ठीक नहीं हो रहा है तो आगे की क्रियाएं कैसे बतलाई जाएं। जो होनहार लोग होते हैं उनको बहुत सी क्रियाएं बतलाई जाती हैं। 2 या 3 घंटे पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि दिल में प्रेम मोहब्बत न हो। 2 या 3 घंटे पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि दिल में प्रेम मोहब्बत न हो। चाहे 5 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे पूजा करने का मौका मिले, हर हाल में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे 5 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे पूजा करने का मौका मिले, हर हाल में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एक दुकानदार है, अगर वह अपने दुकान में एक के बजाय 2 मेल का सामान रखता है तो उसका दिमाग बट जाता है। अगर और कई मेल का सामान रखे तो उसका मन और बट जाएगा। अब परिणाम यह होगा कि किसी भी एक क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सामान रखना होगा। जैसे अगर एक दवा की दुकान है, उसी में कपड़ा भी रख लो और जनरल स्टोर की सामान भी रख ले तो उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि सिर्फ दवा की दुकान से। अगर एक आदमी 24 घंटे नौकरी करना चाहे तो कर सकता है। 10 से 4 बजे तक ऑफिस में काम कर ले, बाद को आकर सिनेमा का टिकट बांट ले। अगर रात को चौकीदारी मिल गई तो रात्रि भी आसानी से व्यतीत हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा। अंत में एक काम को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अतएव जितना आदमी से आसानी से बिना परेशानी काम हो सकता है उतना ही काम करना चाहिए। अतएव जितना आदमी से आसानी से बिना परेशानी काम हो सकता है उतना ही काम करना चाहिए। फिर आपने श्री अंबिका प्रसाद द्विवेदी जी से कहा, आप सुबह उठा करिए,
आपने बाद में मास्टर श्री रामजी द्विवेदी जी से कहा कि अगर आपको भी चलना हो तो तुरंत तैयार हो जाइए। आप तैयार हो गए। 6:30 बजे सुबह करीब सब लोग रिक्शे से कैंट स्टेशन के लिए प्रस्थान किए। 8:30 बजे तक सब लोग पूज्य बाबूजी के साथ बस पर बैठ गए। बहुत देर लगा। 10-15 बजे हम लोग बेरुका पहुँचे। अब वहाँ से सब लोग हमारे घर के लिए पैदल प्रस्थान किए। 10:45 बजे सब भाई एवं पूज्य बाबूजी हमारे घर पहुँच गए। घर पर पहुँचते ही पूज्य बाबूजी तुरंत हमारे घर के अंदर चले गए। सब भाई बाहर ही बैठे। आज के दिन हमारा गांव एवं घर पूज्य बाबूजी के चरण रज से पवित्र हो गया एवं खुदा का नूर चारों तरफ फैल गया। वाराणसी 13/4/75 स्फुट वचन। देहात में सब लोग शाम को काम धाम में लगे रहते हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा यही है कि भोजन के बाद ही अपना राम नाम लें। उनके लिए संध्या का समय भोजन के उपरांत ही होता है। बिहार में एक बुजुर्ग हमारे रिश्तेदार हैं। उनका नाम तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। उनका काम यह है कि वे शाम को जरूर सबको एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और सबका हाल बारी बारी से पूछते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। जिससे जो काम हुआ रहता है या नहीं हुआ रहता, सबकी जानकारी रखते हैं। कोई लड़का तो उनके पहुंचते ही कह उठता है कि भैया ने फला फला काम कर दिया और फला से फला काम नहीं हुआ। इस तरीके से उनको अपने परिवार की पूरी जानकारी रहती है। सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार हर एक आदमी को अपने परिवार सहित थोड़े ही समय के लिए जरूर बैठना चाहिए। इस प्रकार से हर एक आदमी को अपने परिवार सहित थोड़े ही समय के लिए जरूर बैठना चाहिए। इस तरह सत्संग भी हो जाता है तथा भेंट मुलाकात भी हो जाती है। आदमी जितने समय तक काम करता है सब पूजा ही है। आदमी जितने समय तक काम करता है सब पूजा ही है। पूजा से अलग कोई चीज़ नहीं। खाने पीने सोने तथा काम करने से जो समय बचता है उसमें हमको गपशप दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों में ही रहकर राम नाम लेना चाहिए तथा बच्चों को भी बतलाना चाहिए, जिससे उनका आचरण एवं व्यवहार ठीक हो जाए। जब हमको इतना मालूम हो जाता है कि हर एक जगह ब्रह्म है, हर एक आदमी में है, तो हम जो कुछ क्रियाकलाप करते हैं सब ब्रह्म के लिए ही करते हैं। इसलिए हर काम पूजा हुई। जब हमको इतना मालूम हो जाता है कि हर एक जगह ब्रह्म है, हर एक आदमी में है, तो हम जो कुछ क्रियाकलाप करते हैं सब ब्रह्म के लिए ही करते हैं। इसलिए हर काम पूजा हुई। अकेले आदमी के पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। अपनी औरत तथा घर के अन्य लोगों को इस मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे घर एवं आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए। अकेले आदमी के पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अपनी औरत तथा घर के अन्य लोगों को इस मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे घर एवं आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए। जब ईश्वर की चाह मनुष्य के अंदर जागृत होती है तो ईश्वर कोई न कोई
शक्ल आसपास में जरूर भेज देता है। पहले लोग जब तक उससे मिले नहीं रहते हैं नफरत करते हैं, लेकिन जब एक बार मिल लेते हैं तो बार बार मिलने की इच्छा करती है। यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। वाराणसी 14/4/75। पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि बाहरी शुद्धता आंतरिक शुद्धता के साथ साथ जरूरी होता है। पेशाब करने के बाद इंद्रिय को पानी से धोना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी शीशी में पानी रखना चाहिए। पानी जब समाप्त हो जाए तो दूसरा पानी भर लेना चाहिए। शीशी को जेब में रखना चाहिए या धोती के फेटा में खोस ले सकते हैं। चाहे आदमी कितना ही आध्यात्मिक उन्नत क्यों न कर ले, चाहे उनके सामने बैठने पर सब हालते गुजरे। पूज्यपाल लाला जी महाराज कहा करते थे कि जब तक आदमी ने आचार विचार एवं व्यवहार नहीं सुधारा तो वह बेकार है, 2 कौड़ी का है। इसलिए आचार विचार एवं व्यवहार को खूब शुद्ध बनाना चाहिए। वाराणसी 21/5/75। आज बहुत दिन के बाद आपका दर्शन लाभ हुआ। आपने पूज्य शिव पूजन जी उपाध्याय से पूछा कि दूसरे घर में कितना ही सुविधा रहे उतना आराम नहीं मिलता जितना कि अपने घर में मिलता है, ऐसा क्यों? आप बतलाने लगे कि देखिए, अपने घर में आप किसी प्रकार रह सकते हैं, चाहे नेकर पहनकर, चाहे लुंगी पहनकर, चाहे जैसे शरीर को आराम मिले वैसा काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर पर नहीं। आप जैसे अपने ऑफिस में काम करने वास्ते गए हैं, वहाँ बैठने का अच्छा प्रबंध है, कूलर वगैरह सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर प्यास लगे तो उतना आसानी से पानी नहीं मिलेगा जितनी आसानी से घर पर। यही चीज़ भगवान के लिए है। जिस आदमी के पास बैठने से मन को शांति मिले, वहाँ से कहीं जाने की इच्छा न हो, तो समझना चाहिए कि उस आदमी को भगवत प्राप्ति हो गई है। यही चीज़ भगवान के लिए है। जिस आदमी के पास बैठने से मन को शांति मिले, वहाँ से कहीं जाने की इच्छा न हो, तो समझना चाहिए कि उस आदमी को भगवत प्राप्ति हो गई है। ऐसे आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाराणसी भंडारा 9-10-11 अगस्त 1975। आपने फरमाया कि गुरु के किसी एक चीज़ की नकल कर लेनी चाहिए जो कि बहुत ही आसान हो, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे गुरु के सब गुण अपने अंदर आप चले आएंगे। रात्रि के समय पूजनीय माता जी ने मुझको बुलाकर अपने पास बैठाई और समझाई कि अपनी भलाई तो सब करते हैं, अपनी भलाई करने से कोई बड़ाई नहीं है, दूसरे की भलाई में ही सब कुछ है। रात्रि के समय पूजनीय माता जी ने मुझको बुलाकर अपने पास बैठाई और समझाई कि अपनी भलाई तो सब करते हैं, अपनी भलाई करने में कोई बड़ाई नहीं है, दूसरे की भलाई से ही सब कुछ है, भलाई में ही सब कुछ है। जियारत 14-15-16 सितंबर 1975। 14/9/75। मैं मिर्ज़ापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं परम पूजनीय माता जी का दर्शन लाभ किया। बाद में भाई प्रेम जी एवं भाई मुनीम जी भी पहुंच गए। काफ़ी आनंद रहा। मेरे साथ भाई गिरी जी एवं भाई इंद्रजीत भी थे। प्रेम भाई साहब ने कहा, पहले हम सोचते थे
कि श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु को पकड़े रहने से सब लोग पार हो जाते हैं। इस पर आपने फरमाया कि अगर दृढ़ विश्वास रहे तो सचमुच काम हो जाता है, लेकिन दृढ़ विश्वास होता कहाँ है।